इस परिवार के साथ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और अगर गुरुकुल में ही ऐसा होने लग जाएगा तो शिक्षा का महत्व आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू राव के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है मैंने मिलवाया था भाई प्रवीण राव, भावी जिला पार्षद वार्ड नंबर 5 से, जो कि नांगल सिरोही से बिलोंग करते हैं। आज हम दोबारा से उनसे मिलने आए हैं, बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति चली हुई है और अपने जो शहर का माहौल है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो सर, स्वागत करते हैं आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। नमस्कार भाई। तो सर, आप जिस प्रकार से कल हम मिले थे, आप दोंगड़ा गए हुए थे, जो पीड़ित लड़की थी सपना शर्मा, वहाँ आप गए तो क्या कुछ आपको देखने को मिला, क्या आपको महसूस हुआ? भाई मैं कल दोंगड़ा हीर गया। जो सपना लड़की थी, सपना शर्मा, नोएडा गुरुकुल में पढ़ती थी, तो वहाँ मैंने जाके देखा कि उसका परिवार बुरी तरह से पीड़ित है इस घटना से। तो वो इस सदमे से निकल नहीं पा रहा है और ना ही कोई प्रशासन उसकी सहायता कर रहा है और ना ही जो अपने नेता हैं लोकल एरिया के, ना ही जो माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, जिन्होंने बल्कि दोंगड़ा हीर गांव को गोद ले रखा है। गोद लेने के बावजूद भी उन्होंने उस गांव में जाकर उस परिवार से ना तो अभी तक मिले हैं, ना कोई बातचीत की है, ना किसी प्रकार की कोई उन्होंने सांत्वना दी है। अभी जिस प्रकार से आपने उनके बारे में सुना, सारी बातें सुनी, तो आइए आपको केस किस प्रकार का लगा? केस मेरे को, जैसे ही मैंने उनके परिवार वालों से उनके बारे में पूछा बैठ के, भाई कैसे क्या बात हुई, तो उन्होंने साफ बता दिया कि जो गुरुकुल है जो नोएडा में, उनके जो स्टाफ है ना, उनकी मिली भगत के कारण उसके साथ ये घटना हुई थी। लड़की के साथ, लड़की निर्दोष है, बिल्कुल उसके साथ गलत हुआ है। और जिस गुरुकुल में वो पढ़ती थी वहाँ पर पहले से भी शायद ये काम होते होंगे। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि पहले से भी ऐसा हुआ होगा, बच्ची के बारे में आपने सब कुछ जाना, उसकी माँ भी, जैसे आप 5 बजे यहाँ से, वो 6 बजे निकले हैं, फ़ोन आया है, 11 बजे पहुँचे हैं, तब तक उस बच्ची को उतारा नहीं गया फांसी से जो लटकी हुई थी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे गुरुकुल वालों के लिए? गुरुकुल वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूँ, ये उसकी निष्पक्ष और निसंकोच उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के माध्यम से, कि भाई ना तो उनका पोस्टमार्टम करवाया। मेन बात थी कि भाई सुसाइड किया था तो उसका पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी था। इन्होंने परिवार वालों के पास फ़ोन किया, परिवार वाले वहाँ पर गए, सीधा वहीं की वहीं उन्होंने उसका दाह संस्कार करवा दिया। ना पोस्टमार्टम करवाया, ना पुलिस को कोई सूचना दी। तो ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी एक, और मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। मतलब जो योगी सरकार है, उसका जो प्रशासन है, पुलिस है, उनकी मिली भगत के कारण ये हुआ है। बिल्कुल, शायद ऐसा ही हो सकता है। तो जिस प्रकार से उनकी माँ ने ये भी बताया था कि काफ़ी और लड़कियां भी वहाँ से, जो गुरुकुल है उससे कूद के पुलिस स्टेशन में चली जाती हैं, फिर पुलिस वाले उनको उस गुरुकुल में वापस छोड़ जाते हैं, लेकिन ये कभी जानने की पुलिस स्टेशन, इसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस स्टेशन वो ये जाती हैं कि उनके साथ अत्याचार होता है, अत्याचार होता है, वो सहन नहीं कर पाती, कुछ सहन करके बात को दबा जाते हैं। ना कुछ परिवार भी उनका सहयोग कर पाते हैं, वो सोचते हैं वही पढ़ती है बच्ची, ठीक है। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं, इस परिवार को भी दबाने की कोशिश की गई पहले तो, पर इस परिवार ने आगे आके इसकी आवाज़ उठाई। और अब देखो पूरा मामला, ना कि पूरे मेंदड़ की बात है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मामला बहुत हाई लेवल पे उठ गया है, तो इसकी जांच जरूर होगी। जिस प्रकार से हमारे एक फौजी भाई हैं, उनका जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने बहन रोनी रमन जी को यहाँ पे भेजा, वो अभी जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पे हैं, लेकिन वो फ़ोन के माध्यम से, संचार के माध्यम से रोनी रमन बहन को भेजा। महिला आयोग में भी उन्होंने बात की, काफ़ी जगह से वो बातचीत करके इस मामले को सुलझाने के चक्कर में हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हैं, अभी के जो विधायक हैं, और अटेली विधानसभा की बात करिए, वहाँ के विधायक हैं, उनके पास भी वो जो पीड़ित महिला, उसकी माँ पहुँची, तो उनके बारे में भी क्या कहेंगे? इनके भी आपको जवाब पता होंगे लगभग। बिल्कुल, भाई संदीप ने बिल्कुल सराहनीय कदम उठाए, और वो बहन आई थी रोनी नमन, वो भी बिल्कुल सही समय पे सही मुद्दा उठाया, जिससे वो मुद्दा पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। और मैं तो जो अपने पूर्व नेता हैं, हालिया नेता हैं, उनको यही कहना चाहूँगा
कि इस मुद्दे को आगे आकर इसकी मांग उठाए और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, क्योंकि ये आज तो घटना उस गरीब परिवार के साथ हुई है, कल ये किसी के भी साथ भी हो सकती है घटना। तो इस घटना के अंदर वो अपना संज्ञान ले और आगे आके न्याय दिलाने की मांग करें। जिस प्रकार से आपने उसकी माँ से भी बातचीत की होगी, जो सोनिया जी हैं, सपना शर्मा की माता जी, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? वो अपनी जो दिल की जो अनुभव है वो बताएंगे। आपको उस समय कैसी फीलिंग आई थी, कैसा अनुभव हो रहा था कि भाई क्या क्या हुआ? भाई जैसे ही मैं सपना शर्मा की माता जी से मिला, सोनिया जिनका नाम है, तो उस टाइम वो इतनी बुरी हालत में थे रो रो के कि मैं अब खुद को भी नहीं रोक पाया अपने आप को। मैं खुद वहाँ पर रोने लग गया। फिर ज़्यादा टाइम में मेरे से रुका नहीं गया वहाँ पे, तो मैं वहाँ से आ गया साइड में आके। फिर दूसरे लोगों से पूछा कैसे कैसे बात हुई, तो उन्होंने मेरे को सारी बात बताई। तो वहाँ पर ऐसा माहौल था कि मैं अपने खुद को भी नहीं रोक पाया उस टाइम, इतना। जिस प्रकार से जो बातचीत हुई हमारे जो, अब वो दोंगड़ा अहीर की नहीं, वो पूरे महेंद्रगढ़ जिले की बेटी है। और आप बता रहे हो कि दोंगड़ा अहीर जो हमारे सांसद धर्मवीर जी हैं, उन्होंने गोद ले रखा है। और गोद लेने का मतलब क्या होता है कि वो पूरा जो भी वहाँ का काम होगा, जो भी वहाँ की देख रेख होगी, सारी वो करेंगे। लेकिन उन्हें वो अब तक वहाँ पहुँचे भी नहीं है, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं दी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी धर्मवीर जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आए, इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो मुद्दा पहले चला हुआ था सुशांत सिंह राजपूत जी का, उन्होंने भी कहा जाता है कि फांसी लगाई है या जैसे भी जो है, लेकिन वो भी एक मृत्यु हुई है और ये भी एक मृत्यु हुई है। लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा के जो आंदोलन वगैरह किया, उसकी सरकार से मांग की। जो हमारे सीएम साहब हैं खट्टर जी, वो मिलने गए उनके फादर से, लेकिन जो हमारी सपना शर्मा हरियाणा महेंद्रगढ़ दोंगड़ा की बेटी, उसके पास ना ही कोई विधायक, ना ही सीएम साहब से कोई कुछ भी नहीं हुआ। उसकी जो एफआईआर है वो भी 5, 7, 10 दिन बाद हुई है। यहाँ पहुँचे, यहाँ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। फिर वो नोएडा गए, वहाँ एफआईआर दे के आए, लेकिन वो भी वहाँ पे लिखी नहीं गई। जब यहाँ से एसपी जी का फ़ोन गया, तब वहाँ पे वो जो एफआईआर है वो लिखी गई। तो क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन है उसके बारे में? प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन के जो अपने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी इस मामले में इस तरह से संज्ञान लेना चाहिए कि जैसे ये घटना उनके साथ घटी हुई है, क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को ये समझ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अब आगे आप वहाँ मिल के आए हो, अब आगे आपके मन में क्या विचार है कि इस संदर्भ में आप अपने लेवल पे क्या कदम उठाएंगे? भाई अब मैं अपने लेवल पे तो क्या बताऊं, बाकी जो महेंद्रगढ़ की जो सारी संस्था है, संगठन है, सभी जुड़कर अगर इस मामले की जांच नहीं हुई निष्पक्ष तरीके से, तो हम रोड पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं हम। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि धरना देंगे और सरकार को हिला देंगे, जिससे उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं इस बात से, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप रोड पे बैठने की बात कर रहे हो, लेकिन महेंद्रगढ़ शहर में ऐसा कोई रोड ही नहीं जिस पे बैठने की जगह भी हो। हमारे जो महेंद्रगढ़ के विधायक हैं, उन्होंने ऐसा कर रखा है, महेंद्रगढ़ रोड आप देख सकते हैं बाहर क्या हाल है। अपने शब्दों में बयां करें, आप सतनाड़ी मोड़ पे, चौक पे आप एक संस्था ही चलाते हैं, तो क्या आपके व्यूज़ हैं सतनाड़ी चौक से लेके यहाँ जो रोड है इसके? भाई पूरे सतनाड़ी चौक की बात नहीं है, पूरे महेंद्रगढ़ शहर में कहीं भी जाके देख लो, रोड को तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। हालिया भी नेता हैं, पूर्व नेता थे, पूर्व मंत्री भी थे, ना ही चेयरमैन कोई संज्ञान ले रहा है इसके बारे में। पता नहीं, कहीं ना कहीं चेयरमैन की और सरकार के आपस में तालमेल नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से वो तो नगर पालिका की बात है महेंद्रगढ़ के अंदर, लेकिन ये जो रोड है आपका सतनाड़ी मोड़ से जो आगे नारनौल दादरी रोड आप जिसको कह सकते हैं, ये उधर दादरी की तरफ भी बन गया 4 लाइन और उधर नांगल सिरोही की तरफ भी बन गया। लेकिन महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे महेंद्रगढ़ के नेताओं के बारे में जो रोड का हाल ऐसा है? महेंद्रगढ़ के बारे में मैं बताता हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं जी, उनकी हमेशा से ही कमी रही है, और महेंद्रगढ़ को पीछे धकेलने में हमारे नेताओं का हमेशा से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, पर
जो हमारी सबसे यहाँ ज्यादा की- सैनिक हैं महेंद्रगढ़ शहर के आर्मी में, हमारे जो देश के जवान हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या है महेंद्रगढ़ शहर की। बिल्कुल है भाई, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो अपने नेता हैं ना, ये कभी भी इसको अच्छा करने में, कुछ नया करने में कभी इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। तो इसी का कारण है कि आज ये रोड देख लो, शहर देख लो, सब कुछ देख लो, महेंद्रगढ़ को परली साइड जाके देखोगे तो इसको तो बंजर एरिया बोला जाता है अपने एरिया को। जिस प्रकार से आप सतनाड़ी मोड़ पे यहाँ पे रह के आपने ऑफिस कर रखा है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो ये दर्शक ये जानना चाहेंगे किस प्रकार से, किस चीज़ का आपने ऑफिस किया हुआ है और किस प्रकार का काम करते हैं। भाई मेरा सतनाड़ी चौक पे बाबा फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का ऑफिस है, जिसमें इंश्योरेंस किए जाते हैं सभी गाड़ियों के और फाइनेंस का काम किया जाता है। ये कितने समय से आप लगभग कर रहे हैं? ये पिछले 13 साल से हम पिछले 13 सालों से प्रवीण राव जी सतनाड़ी चौक पे रह रहे हैं और ऑफिस किया हुआ है। अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई काम हो तो यहाँ आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब आप इलेक्शंस के बारे में बात करें, आप वार्ड नंबर 5 से लड़ने वाले हो, तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? भाई वार्ड 5 से हमने चुनाव की तैयारी कर रखी है, और आज से नहीं, चुनाव की तैयारी हमने पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रखी है। और आज के दिन माहौल ऐसा है कि हर युवा की आवाज़ है, हर बड़े बुजुर्ग की आवाज़ है कि भाई अब की बार तो इसी को मौका देना है। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हर युवा, हर बुजुर्ग ये चाहता है कि जो राजनीति है, महेंद्रगढ़ की राजनीति है, जिला पार्षद है या जिला प्रमुख है, उसमें कोई ना कोई युवा आके बैठे और वो हमारे शहर महेंद्रगढ़ का विकास करे। महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। हमारे यहाँ से बहुत से, जैसे हम बता सकते हैं, सोल्जर्स, सैनिक जिसे कहते हैं, जो सरहद पे हमारी सुरक्षा करते हैं, वो जागते हैं और हम नींद लेते हैं, पूरी करते हैं, वो हमारे महेंद्रगढ़ शहर ने दिए हैं। लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी महेंद्रगढ़ शहर में नहीं हुआ है। आप आगे भी देख सकते हैं, अगर 1 घंटे भी बारिश होती है तो सतनाड़ी चौक से लेके तुलाराम चौक तक तो बहुत भारी खड्डे और पानी भरा हुआ है, आदमी पैदल निकल नहीं सकते हैं। ये है विकास महेंद्रगढ़ शहर का। और मेरी ये विनती है आपसे कि जो बेटी दोंगड़ा आहिर महेंद्रगढ़ की है, उसके लिए आप कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाएं, सरकार को चेताएं कि इस बेटी के लिए न्याय जरूर से जरूर होना चाहिए। जो गुरुकुल में हुआ वो आगे किसी और के साथ न हो। और आपने व्यूज सुने भाई प्रवीण राव, वार्ड नंबर 5 के भावी उम्मीदवार जिला पार्षद के, उनके आपने व्यूज सुने, उन्होंने क्या कहा गुरुकुल के बारे में, उस बच्ची के बारे में और महेंद्रगढ़ शहर के विकास के बारे में। नोट करना दोस्तों ये पॉइंट्स। और जो भाई प्रवीण राव बता रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, आप भी इनसे रूबरू हो चुके हैं, काफ़ी बार आपके गांव में आते हैं ये, और सोच रहे हैं कि महेंद्रगढ़ का विकास 7वें आसमान पे ये पहुंचाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इनसे आप मिलें, जो भी काम हो वो आपका करवाएंगे, इनके लेवल का हुआ तो ज़रूर करवाएंगे। और एक बार युवा साथी को ज़रूर मौका दें। सभी को मौका मिलता है, लेकिन एक युवा साथी जो होता है वो बहुत कुछ कर सकता है, देश का भविष्य है। देखते रहे हमारे YouTube चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।